क्या हुआ? ये आप लहंगा पहन के बारिश में? लहंगा पहन के बारिश में नहीं। जल्दी चलो, अरे कपड़ा गंदा हो रहा है मम्मा। मैं भी वीडियो शूट कर रही थी, सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, तब तक यहाँ पे ये मटर बारिश आ गई। हे भगवान, आप कहाँ हो? क्योंकि आप हो तो इतना ज़्यादा अत्याचार मत करो कि ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल हो जाए। आप सब सोचेंगे कि ब्लॉग के शुरुआत में मैं आप सबका वेलकम ना करके ये कैसी बातें कर रही हूँ। आधी रात को आंधी तूफान आया और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर गया। हम लोग की कम से कम अगर होगी तो 20 से 25 बीघे गेहूं की मतलब खेती होती है। सोचिए, उसमें से 2-3 बीघा सरसों होता है, 4-5 बीघा हम लोग चना लगाते हैं। मैं खुद अपना पर्सनल बात कर रही हूँ। और इतनी बारिश हुई है, ये देखिए सारा कुछ उड़ा के ले गई है। चलो घर की चीज़ें थोड़ी बहुत नुकसान हो गई तो समझ में आता है। अभी हमने 20-25 हज़ार का खेतों में खाद डाला हुआ था, सब बेकार। गेहूं फूटना शुरू हो गया था और इतना ज़्यादा ओले पड़े हैं, बारिश हुआ है, जिसकी वजह से मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं क्या बताऊं। इसके बाद यहाँ पे मुझे लगा कि बारिश थम जाएगी, बादल की जो काली घटाएं हैं वो छट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वही है, पेट तो पालना ही पड़ेगा। चलिए, भगवान जो करेंगे वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे कर्मों का फल ही दे रहे होंगे, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तोड़ने आई हूँ मेथी, जो कि मैंने खुद ही लगाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम गांव की शांति। और यहाँ पे ये मेथी है और ये मैंने मेथी ले लिया है। चलते हैं अब घर में और बनाते हैं कुछ टेस्टी सा, कुछ अलग। मठरी बनाने वाली हूँ मैं मेथी की। उसके लिए जो सामान है वो जाएगी और मैं लेके आएगी। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए वॉइस ओवर ही करूँगी। चलते हैं। दिखा सके ये देखिए, ये मैदा है, इसमें हम डाल देंगे बेसन। ये देखिए, सबको मिक्स कर देंगे, सूजी, मैदा और बेसन। सब कुछ डालने के बाद हम डालेंगे ये मेथी का पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक। मुझे अंदाजा है तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हल्दी के ऊपर नमक मत डाल। सारी चीज़ों को मैदे में गूँथ लेने के बाद 20 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। इसमें मैंने मैदा और लिया है रिफाइन ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके हम रख लेंगे। इसका यूज़ मैं बताती हूँ कहाँ। अब एक गोल गोल ऐसे पेड़े काट लेने हैं आपको, और इस तरीके की मठरी इतनी टेस्टी लगती है। बस आप मैदे की जगह चाहें तो आटा यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बना दिया है क्योंकि मुझे कहीं जाना था और पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता है। वैसे हमारे सीढ़ियों का काम हो गया है तो एक तो खुशी की बात ये थी, लेकिन बारिश की वजह से दुख हुआ है ना, वो मतलब सोचिए कि हम किसान हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, मतलब कि मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा। और उस ज़्यादा खेती में अगर नुकसान होता है तो ज़्यादा का ही होता है, क्योंकि हमारी खेती कराने में बहुत लाखों रुपए लगते हैं। सिर्फ उसकी बुआई, ट्रैक्टर नहीं है हमारे पास तो ट्रैक्टर की जुताई, खाद, पानी तो हम लोग नहीं खरीदते हैं। हमारे बिजली का जो है वो कनेक्शन है और 5-5 हमारा बोरिंग है, मतलब कि खेतों में ना 5 बोरिंग है एक एक चक में। तो इस तरीके से तो हमें नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस तरीके से हमें बेल लेना है, बेल के उसको फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद में फिर से एक बार फोल्ड करना है। और उसके बाद हम मठरी चाहें तो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम काट के इसको बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसमें मिर्ची पाउडर बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, जिससे ये थोड़ी तीखी और चटपटी हो जाएगी। किचन का हाल थोड़ा सा मैसी है क्योंकि आंगन में काम बहुत ज़्यादा था, मैं वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। हवा से सारे कपड़े, बाथरूम के दरवाजे, मतलब बाथरूम का दरवाज़ा तक टूट गया था, इतना हवा हुआ था कल रात को।
इसको, क्योंकि एक होता है ना बिना बताए आंधी आई थी, वैसे आंधी तो बिना बताए ही आती है। जैसे एक होता है ना कि एक मौसम होता है जिसमें गर्मी का, जैसे हमें पता होता है आंधी आ सकती है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं था। और अरम्या के पापा गाजीपुर गए हुए थे, किसी के यहाँ निमंत्रण था तो भोज खाने के लिए। लीजिए यहाँ पे मैंने गोल गोल वाली मठरी भी बना ली है, क्योंकि अरम्या बोल रही थी कि ये लंबी वाली मठरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, ये नमकीन बना रही हो, मठरी मत बोलो। तो फिर उसको खुश करने के लिए मैंने ये गोल गोल करके गिलास से इसको काट लिया हुआ है और इसको मैं तल लूँगी। इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा, तो मेथी आपके बच्चे भी खाएंगे और बहुत खुश होकर खाएंगे। आप चाहें तो इसकी पूरियाँ भी बना सकती हैं, फट से गर्मा गर्म लीजिए। इसमें इसको थोड़ा कड़क ज़्यादा ना करके ऐसे आप इसमें से सूजी स्किप कर दीजिए, बस मैदा या फिर आटे के अंदर मेथी लगा के और थोड़ा सा बेसन आप कर सकते हैं। ये देखिए इतनी सारी बन के तैयार हो गई हैं। अब इसको मैं इस वाले डब्बे में भर दूंगी और मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, इतनी ज़्यादा ये कुरकुरी बनी है। इसको ऐसे में मसल रही थी तो ये पूरी की पूरी कुरकुरी की कुरकुरी बनी हुई है। मैं आपको लंबी वाली भी एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर की है, ऐसा लग रहा था कि बाज़ार से बनी हुई है। और अरम्या के पापा को ही मैंने दिया। देखिए उनका मूड ठीक करना एक पत्नी का ही कर्तव्य होता है। मुझे पता है कि उनको जितना ज़्यादा दुख हो रहा है इस बारिश का, मुझे भी दुख है, लेकिन उनको इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि धूप में जलते रहते हैं, सुबह से खाद छिटवाने जाते हैं और रात रात हो जाता है और बिना कुछ खाए पिए ऐसा लगता है कि तब जाके हमारे खेतों में अनाज आता है। और इतना ज़्यादा दिक्कत इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, सांस फूलने लगी है, पैरों में स्वेलिंग होने लगी है, बॉडी का पूरा भार तो पैरों पे ही है। तो अभी मैं जा रही थी, एक लुक क्रिएट करना है और मैं पहनने वाली हूँ ये लहंगा। तो चलिए कर लेते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़ रखा है। तो पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर अभी आप सबसे मिलती हूँ। क्या हुआ? ये आप लहंगा पहन के बारिश में? लहंगा पहन के बारिश में नहीं, जल्दी चलो, और कपड़ा गंदा हो रहा है मम्मा। मम्मा वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा पतीला। नहीं गिरेगा। ये देखिए वो गंदा हो रहा है कपड़ा मम्मा। गंदा हो रहा है, उठा लिया। मैं भी वीडियो शूट कर रही थी, सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, तब तक यहाँ पे ये मटर बारिश आ गई। अभी खटिया हटाना पड़ेगा। मैं खटिया हटा दूँ, पहले तो वीडियो मत बनाओ, खटिया हटा दो प्लीज। ठीक है। तो अभी मैं जो हूँ वो काम करके अभी जाके फ्री हुई हूँ। और मतलब सोचिए कि लोग बोल देते हैं ना कि ये फ्री का प्रोडक्ट है, आपको फ्री में ये चीज़ें मिल गई हैं। कोई चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ करते हुए भी देखिए पूरा जाके मैंने वीडियो शूट किया और वीडियो शूट करके अब जाके आई हूँ और पूरा किचन मैसी है। अब घर देखिए, ये यहाँ पे मैंने मेकअप शूट किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, हालांकि अरम्या ने इसको समेट दिया है। और पूरा किचन में पूरे बर्तन पड़े हुए हैं, किचन की क्लीनिंग पड़ी हुई है। इस रूम में देखिए अभी साड़ी उड़ी सूख गया है क्योंकि बारिश हुई थी, तो यहाँ भी कपड़े पड़े हैं, यहाँ भी कपड़े पड़े हैं, तो सबको फोल्ड करूँगी। सब चीज़ें करने के बाद और मैंने नोज पिन निकाला है क्योंकि मैं आज नथिया पहन ली थी और वो भी बार बार खुल जा रही थी, तो मुंह थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। और यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं, सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। पहले तो सबसे पहले फेस वॉश करूँगी क्योंकि थकान जैसा पूरा ज़्यादा हो गया है। बहुत सदियों के बाद मैंने अपना मेकअप किया है, सदियों के बाद, बहुत टाइम के बाद, 2-3-4 महीने हो गए होंगे तब जाके मैंने इंस्टाग्राम पे जाके आज कुछ काम किया है। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़े टाइम के बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं चलती हूँ, थोड़ा सा खुद का हुलिया ठीक कर लूँ। कहाँ हुआ? हाँ बनारस जाए खातिर। देखिए मुझे ये भगाना चाहते हैं, ये बार बार मुझे बोलते हैं बनारस जाए तो 1 रुपया दे बाप, ये बताएं। और आप लोग को लगता है कि मैं खुद बनारस, क्योंकि अरम्या की ना समर वेकेशन नहीं हुई है, वो हुआ है। अरम्या 7th में चली गई, मतलब 6 का एग्ज़ाम दे ली है। अब मैं फेस वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अमेज़ॉन का वीडियो शूट करना है, तो मैं जा रही हूँ वो करने के लिए। आप लोग देखिएगा 1-2 दिन में आ जाएगी। तो अरम्या का एग्ज़ाम है, ख़त्म हो चुका है जो फाइनल एग्ज़ाम है। तो अरम्या के पापा भगाने पे तुले हुए हैं कि चल जा चल जा, कहाँ के चल जाएंगे, कौन बात बा ना जाए हमने का। चलिए तो मैं वीडियो शूट करके मिलती हूँ। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ, अभी सभी काम करके फ्री होके। तो बस मैं इस वीडियो के बारे में ये समझाना चाह रही थी। पहले तो 2 चीज़ें आज बहुत बुरी हुई हैं। एक तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से घर का माहौल एकदम ख़राब हो गया है, क्योंकि गेहूं की फसलें एकदम सो गई है। मतलब कि एक होता है ना कि फसल एकदम नुकसान होना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब गेहूं की फसल इतनी नुकसान हुई है कि रम्या के पापा का भी देखिए ये हाल है, एकदम ऐसे बैठे हुए हैं। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। इतनी
अच्छी मतलब फसल जा रही थी, लग रहा था गेहूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ही नहीं सोची कि इतने सारे लोगों के साथ पूरे काले बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और ख़ासकर हम लोगों का, मतलब क्योंकि जब हम खेतों में बीज डालते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि हम उसको अपने खाने के लिए ही नहीं, मतलब कि उसको सबके लिए ही किसान जो भी है वो अनाज को बोता है। और उसमें अगर इस तरीके की चीज़ें हो, भगवान ऐसा करे तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए पूरा माहौल ही घर का एकदम चेंज हो गया। अभी मैं फेस वॉश करके आई और मैं सोचा कि चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देती हूँ यहाँ पे। मिलूँगी आप सबसे कल, क्योंकि मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अम्मा के पापा भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। बार बार वो फ़ोन कर रहे हैं। खेत पे जो लोग भैया लोग काम करते हैं उनको, सब लोग मतलब सर पे हाथ रख के बैठे हैं। सोचिए गेहूँ के लिए ही नहीं, चना, मसूरी, लतरी, मटर, सबके लिए, हाँ, मोटा अनाज, सबके लिए नुकसान करने वाला है बारिश ही। इस बारिश का कोई मतलब नहीं था आने का, क्योंकि ये लोग तो मतलब किसानों का ही शोषण है सबसे ज़्यादा। सरकार को भी लगता है अच्छा इनकी उपज इतनी अच्छी हुई होगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। खेती गृहस्थी अगर अच्छी खेती हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना नुकसान हो जाता है कि फिर उसको कवर करने में बहुत मेहनत पड़ती है। बहुत अभी तो खाद ही छिटकाया था उस पर, क्योंकि गेहूं की बालियां निकलने लगी। उससे पहले भी 10 ही दिन पहले मतलब लगभग 20,000 के 25,000 का खाद गया था हम लोगों का। अभी मतलब 15-20 दिन भी नहीं हो रहे होंगे, और गेहूं बहुत अच्छा था। सब लोग तारीफ भी कर रहे थे कि आपका गेहूं बहुत अच्छा है, और अचानक से ये सब चीज़ें हो गई तो बहुत सोचना पड़ रहा है। मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि अब आगे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से इतना काम, और ऊपर से फिर ये सब चीज़ें हो गई तो फिर बहुत दुख हो रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रार्थना करिए भगवान से कि ये भगवान ऐसे बारिश ना हो। घोर कलयुग इसी को कहते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। इस बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और ख्याल रखिए आप अपना भी। मौसम बदल रहा है तो स्वेटर जो रख दिया है वो निकाल लीजिए, और मिलते हैं आप सबसे कल। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट।